वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार लव और कुश भगवान श्री राम के दरबार में आकर माता सीता के त्याग को गा गा कर सुनाया करते थे। और उसी गायन में प्रभु श्री राम को पता चलता है कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं। लव कुश के मुख से देवी के त्याग और चरित्र की शुद्धता सुनकर भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में संदेश भिजवाया। इस संदेश में उन्होंने कहा कि यदि सीता यहाँ राज्यसभा में आकर पूरे जन समुदाय में अपनी शुद्धता को प्रमाणित करे तो मैं उनका स्वागत करूँगा। संदेश सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी और देवी सीता दरबार में पहुँचते हैं। तब वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र हैं और सती हैं। मैंने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। यदि मेरी कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। यदि आपको मुझ पर विश्वास हो तो सीता को आप अपनाइए। श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि हे मुनि, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। श्री राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए हुए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो तो मेरी पवित्रता के परिमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बैठा लिया। देखते ही देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। इस संपूर्ण घटना से प्रभु श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूँ माँ वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल चलाते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीते को मुझे लौटा दो या फिर मुझे भी अपनी गोद में समा लो। इस प्रकार राम जी को विलाप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने प्रभु श्री राम को समझाया कि अभी आपका कार्य पृथ्वी पर समाप्त नहीं हुआ है। आपको कुछ वर्षों तक और पृथ्वी पर रहना होगा। इसके बाद अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद प्रभु श्री राम जी सभी भाइयों और कुछ अयोध्यावासियों समेत सरयू नदी में उतरते गए और एक एक करके सब बैकुंठ धाम पहुँच गए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।